लिए बहुत तवज्जो पाई तो बहारों ने कदम चूम लिए, शौक में बढ़ के नजारों ने कदम चूम लिए। क्षेत्र की जनता बड़ी आपके स्वागत के लिए जिंदगी भर के सहारों ने कदम चूम लिए। और सम्मानित कर रहे हैं पगड़ी पहनाकर। वो जोरदार स्वागत कीजिए, जोरदार कीजिए। है क्या कर विधायक जी और इन्होंने हमेशा ही बेटियों को तरजीह दी है हर मौके पर। मैं अपने क्षेत्र, क्योंकि लिंची चौधरी के माता पिता के साथ सबसे कोई स्वागत करने के लिए कहेगा, समझे ना, कोई माला डालने के लिए कहेगा। मुझे तो बोलना ही बोलना है, बस भाग तो मैं रखाऊंगा, फल तुम खाओ। चलो हाँ जी, आज गंगावास पहाड़ा में वुशु प्रतियोगिता में आज यहाँ कांस्य पदक लिम्सी नाम की जो खिलाड़ी उन्होंने हासिल किया, क्या कहेंगे इन बेटियों को? ये बहुत खुशी का विषय है। मेरे घर की बेटी है, मेरे क्षेत्र की बेटी है, जनपद बुलंदशहर की बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी है। उसने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वुशु में ब्रॉन्ज मेडल लिया है और ग्रामीण परिवेश से निकल करके इस तरह से उसने अपना मेहनत की, अपनी ट्रेनिंग की, अपनी कोचिंग ली। ये बहुत बधाई का काम है और मुझे लगता है लिम्सी के इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र की बेटियों को एक नई प्रेरणा मिलेगी और हमारे क्षेत्र में बहुत टैलेंट है और खेलों में हम बहुत आगे जा सकते हैं, विशेष तौर पर बेटियां हमारी। निरंतर विधायक जी, निरंतर आप बेटियों को प्रोत्साहन करते रहते हैं और आज प्रोत्साहन का ये नतीजा है कि लिम्सी जैसी बेटी ने आज दूसरे देश में जाकर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं तो सिर्फ अलग जगाने का काम करता हूँ माता पिताओं के अंदर, बेटियों के अंदर, कि वो अपनी बेटियों की सामर्थ्य को समझें, उनके अंदर के टैलेंट को समझें, उनके इंटरेस्ट को समझें और उनको ग्रूम करें। कोई खेल में जाना चाहता है, कोई परीक्षा में किसी विशेष क्षेत्र में जाना चाहता है, उनको प्रोत्साहित करें, उनके टैलेंट को पहचानें, उनके पीछे दीवार बन के खड़े हो जाएं, ये सपोर्ट दें, तो हमें हमारी बेटियां हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सबसे अलग करती हुई नजर आएंगी। असल में एक बात और है विधायक जी, कहा जाता है कि कहते भी हैं कि बेटियां जो भटकती हैं वो परिवार की ओर से भटकती है, जब उनसे एक नाता टूट जाता है। आपने कहा था कि अगर माता पिता उनके साथ नाता बना के रखेंगे तो बेटियां शिखर पर जाएंगे। नातों का टूटना, रिश्तों का टूटना तो किसी को भी भटका देता है, वो बेटा हो या बेटी हो, लेकिन बेटियां क्योंकि बहुत नाजुक होती हैं और बेटियां हमारी गरिमा से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी बेटियों से निरंतर संवाद करना चाहिए, चाहे माता हो, पिता हो, कैसा भी हो, उनकी इच्छा, उनकी सोच कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उनको सही रास्ते पर लाना, उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको भटकने से रोकना, ये हमारे परिवार का, अपने माता पिता का, बहन भाइयों का, सबका काम है। विधायक जी, उन बेटियों को क्या कहेंगे जिनके अंदर ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और कहीं ना कहीं वो परिवार के चलते मजबूर हैं, क्या कहेंगे उन माता पिताओं को, किस तरीके से आना चाहिए? मुझे लगता है कि हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं से ऊपर उठ कर के बच्चे के टैलेंट को समझना चाहिए और देश के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब नाम होगा तो अकेले देश का नहीं होगा। आज अनिल चौधरी जी का भी नाम हुआ है, साथ में इस गंगावास पहाड़ा का भी नाम हुआ है। बेटी जब निकल करके आती है, कुछ करती है, कोई उपलब्धि हासिल करती है, तो हम सबका नाम होता है। तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी परेशानियों को दरकिनार करके हमें बेटियों को सहारा देना चाहिए और उनको खेल में और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लिम्सी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज आपने जो छत्तीसगढ़ में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और उसमें आपने कांस्य पदक जीता है, कैसा लग रहा है? मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने कोच का, मेरे सर अमित शर्मा हैं, और फिर मेरे पापा का, मम्मी का, मेरे भाई का, यानी कि पूरी फैमिली का। सबसे ज़्यादा सपना मेरे दादाजी का था कि मैं उनका नाम करूँ। लिम्सी जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने दूसरे देश में जाकर अपने क्षेत्र गंगावास का नाम रोशन किया है। क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से इस अचीवमेंट को आपने पाया है? मैंने अपने अचीवमेंट को अपनी फैमिली को नजर रखते हुए, अपने कोच को देखते हुए, यानी कि अपनी फैमिली को जज करते हुए, तब जाके क्या लग रहा था जिस टाइम मैदान में आप उतरे थे और लगा था कि उनके बीच में प्रतियोगिता हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं हेजिटेशन थी, डर था, लेकिन कोई नहीं, फिर फैमिली का भी कहीं ना कहीं होता है तो लग ही जाता है। क्या कहेंगे उन कोच के लिए जिन्होंने आप इतना संघर्ष? मेरे कोच ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है। मैं सच में बहुत दिल से खुश हूँ कि अमित शर्मा जैसे मेरे कोच हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें मुझसे ज़्यादा खुशी होती है मेडल की। वो रियलिटी में एक कोच ही होने के लायक है, वो बहुत अच्छे कोच है।
क्या कहेंगे कोच साहब, आप जिस तरीके से आप आज एक आपके जो खिलाड़ी होनहार खिलाड़ी लिमसी चौधरी है उन्होंने मेडल हासिल किया है। सर जैसा कि मुझे तो इतनी खुशी हुई है क्योंकि जिस हिसाब से हम जनपद बुलंदशहर में जिस हिसाब से हमारी मेहनत जो कंटिन्यू चलती हुई आ रही है पिछले कई वर्षों से, और खासतौर पर इस बेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि देखो कोई भी मेडल इतना आसान नहीं होता क्योंकि हम लोग मेडल, लेकिन उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत है, बेटी की मेहनत और पूरे पेरेंट्स और हमारे जितने भी गार्जियन उसकी बहुत सारी मेहनत होती है क्योंकि उसके माध्यम से आज कंटिन्यू जैसा कि मैंने अभी बताया अभी पिछले एवरीडे हमारा 60 किलोमीटर का मतलब 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना और सुबह 6 बजे फिर प्रैक्टिस पर पहुंचना भी, तो ये कितने कड़े संघर्ष के साथ क्योंकि कम से कम 20 किलोमीटर एवरीडे बेटी को साइकिल चला के जाना, साइकिल चला के फिर छोड़ना, तो आप खुद अंदाजे से मतलब इस चीज से लगा सकते हो कि एक मेडल के लिए कितनी मेहनत और फिर उसके बाद 3 घंटे वहां पर कंटिन्यू एकेडमी के अंदर मेहनत, तो एक उस माध्यम से। और हम खुद चाहते हैं जिस हिसाब से देखो एक खेलो इंडिया एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें एक ब्रॉन्ज मेडल एक हमारे अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टारगेट है, लेकिन खैर कोई ना जिस हिसाब से इसका मेहनत चल रहा है क्योंकि थोड़ा एक्सपेंस की कमी होने के कारण जो हमारे गोल्ड से जो कुछ पॉइंट्स है हमारे इसके जो पॉइंट्स के चक्कर में तो कलर अभी जो ब्राउन्स मेडल, लेकिन आगे हमारी जिस हिसाब से एक मेहनत और भी हम लोग मेहनत बढ़वाएंगे जिसके माध्यम से इसका हो सकता है कलर हम जल्दी गोल्ड में ला के देंगे और आने वाले टाइम में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जितने भी जैसे कि अभी इसके अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह इनके होने वाले हैं और ट्रायल भी होने वाले हैं, तो उस ट्रायल के माध्यम से हमें कोशिश हमारी ये रहेगी कि आने वाले टाइम के लिए हमें गंगावास जो हमारा क्षेत्र जो गाँव है और जो अनुसार जो विधानसभा है और जनपद बुलंदशहर है, आने वाले टाइम के लिए हम मतलब राज्य का देश का पूरा विदेश में भी गांव की पूरी चर्चा विदेश तक पहुंचाएंगे उद्देश्य है। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आप उनकी बेटी लिमसी चौधरी ने यहाँ कांस्य पदक हासिल किया, हमें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तो यही कहना है कि जब बेटी निकल रही है तो जो कुछ करना चाहती है, खेलना चाहती है, खेलो को देखो, हम आपकी सपोर्ट पूरी करेंगे, पूरा परिवार छोड़कर सपोर्ट कर लगा हुआ है। इसके भैया भी जो हैं उन्हें कहे तो कहीं भी जा लिमसी, हम तैयार खड़े हैं तेरे पीछे और तेरे हम सब तरह से साथ हैं। जब बेटी को कितना सपोर्ट किया था आप सभी लोगों ने? जितना हमको हो सका हमने पूरा सपोर्ट किया कि तो आराम से खेल जहाँ भी खेल सकती है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज हम बेटी ने पदक जीता? हम बहुत अच्छी खुशी हो रही है। शिवाजी थोड़ी सी चूक रही वरना मेडल आपके गले में भी होता, कहाँ चूक रही और इस चूक को कैसे दूर करेंगे आप? और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अभी जो किया वो कम था इसीलिए, और चूक तो हो ही जाती है, बस अपना बेस्ट देना होता है। क्या कहेंगे? जब से ये बेटी खेलना शुरू हुई थी तो इनके माता पिता और पूरे पड़ोसियों को ये निगाह लगी हुई थी कि वो दिन कौन सा आएगा कि जब ये पदक जीतकर हमारे बीच होगी। तो मैं एक शेर के जरिए मैं आपको कहता हूँ कि खुशी का इजहार करता हूँ शेर के जरिए कि खुशी ने हम सभी का गुंचाए मकसद खिलाया है, खुशी ने हम सभी का गुंचाए मकसद खिलाया है, तमन्ना जिसकी मुद्दत से थी वो दिन आज आया है। हेलो, बहुत अच्छे, बहुत जोरदार, एक बार और ताली बजा दो। देखिए तालियों के लिए मुझे कहना ना पड़ता कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा करता हूं। इन्होंने मेरे एक शेर को कंठस्थ किया है, बहुत जोरदार तालियां बजाइए। मुझे हवादिस से न हो दुश्वारियां तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तुल पर सत्य रहते हैं सतवीर सिंह मुखिया।
भांजी लगती होगी या धेवती लगती होगी। लिम्सी चौधरी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चीनी मिल के चेयरमैन आदरणीय हरिराज चौहान जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजेंद्र सिंह जी, मैं आगे लगभग सभी के नाम जानता हूं लेकिन नाम आज नहीं ले रहा क्योंकि मैं जरा जल्दी में हूँ और हमारे 2 कार्यक्रम 3 बजे एक साथ लगे हैं, जहांगीराबाद भी और अनूपशहर भी, और जहाँ पहुँचूंगा वहाँ तो खुशी कम होगी लेकिन जहाँ नहीं पहुँचूंगा वहाँ गालियाँ जरूर पड़ेंगी। हम नेताओं की किस्मत में गालियाँ आती हैं आखिर में। आज ये बहुत खुशी का अवसर है और मैं देख रहा था खुशी, हमारी माताएं बहनें, अभी एक चाची थी आई उसको मिलने, उसको घूंघट था, उनको मैं पहचान नहीं सकता, कह रही मैं तेरी वजह से आई हूं। ये जो खुशी है अपनी बेटी को कुछ करते हुए देखने की और अपनी बेटी जब कुछ पाती है, वो जो खुशी माँ के अंदर होती है, बहनें बैठी हुई हैं, सबको एक खुशी हो रही है, ये अद्भुत है और ये हमारे देश की संस्कृति है। इस देश में तो माँ दुर्गा का रूप, जब सारे देवता हार जाते हैं तो किसके पास जाते हैं अपनी रक्षा के लिए? माँ दुर्गा के पास जाते हैं। और हम लोगों ने इस माँ दुर्गा की दुर्गति कर रखी थी। हम लोग अपनी बेटी, अपनी बहू, अपने बच्चों का सम्मान तक करना भूल गए। मैं हमेशा, जैसा भी संचालक बता रहे थे, कि मैं बेटियों के सम्मान में घड़ी और ये वितरित करता हूँ, उनसे जाकर के बातें करता हूँ। मेरा मकसद यही होता है कि इन बेटियों के अंदर फिर से वही एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास जागृत हो कि वो देश के लिए कुछ करना चाहें। आज ये लिम्सी ने अकेले इनाम नहीं जीता, लिम्सी ने बहुत सारी बेटियों का दिल जीता है और उनके अंदर एक ऐसी भावना जागृत की है कि जब लिम्सी एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ में जाकर के मेडल जीत कर आ सकती है तो हम क्यों नहीं जीत करके आ सकते? यही प्रेरणा आज हमारी बेटियों को आवश्यकता है। कोई देश, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे देश की आधी आबादी है, हम इनको तो कोई इस्तेमाल करते ही नहीं। बेटी की बस इतनी उम्मीद होती है 12वीं पास कर ले, बीए कर ले, बस इसको जल्दी से हाथ पीले कर दो, इसको धक्का दे दो दूसरे घर में। ऐसा लगता है जैसे कोई वो आफत हो। और जब मेडल की बारी आती है ओलंपिक में तो किसकी तरफ देखते हैं? पीटी उषा की तरफ, तब पीवी सिंधु की तरफ देखते हैं, तब मैरी कॉम की तरफ देखते हैं। तब लड़का कोई नहीं दिखाई देता आसानी से। अब लड़कों को मिलने मेडल शुरू हुए, पहले सिर्फ बेटियां जीत करके आती थी। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से लिम्सी ने जो हम सबको प्रेरणा दी है, मैं जितने माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, जितनी हमारी माताएं बैठी हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है, बेटियों को आगे बढ़ाइए, बेटियों को अपना दोस्त बनाइए। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आमतौर पर बेटियां गलती कर बैठती हैं। उसका कारण पता क्या होता है? पिता भी उससे बात नहीं करेगा, पिता भी दोस्त बने बेटियों के, माँ भी दोस्त बने बेटियों की। उनके अंदर के उनके सपने पूछिए, वो क्या करना चाहती हैं, वो क्या कर सकती हैं, और उनके सपनों को पूरा करवाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि बस 12वीं कर और इसकी शादी कर, इसके हाथ पीले कर। बेटियां बेटों से ज्यादा नाम रोशन कर सकती हैं और बेटियां बेटों से ज्यादा इस देश की सेवा भी हमारी कर पाई। लेकिन मुझे उम्मीद है और ईश्वर से प्रार्थना कि अगली बार शिवांजलि अनेकों बेटियां हमारे क्षेत्र से निकल सकती हैं। जरूरत है प्रेरणा देने की। लिम्सी के पास भी तो कोई वो सुविधा नहीं थी। हम कई बार सुविधाओं का हवाला देते हैं, रेखा सिंह को कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जब निकलना होता है उसके लिए घर की प्रेरणा, घर का सपोर्ट बहुत आवश्यक होता है। जितने जगह स्टेडियम बने तो फिर उनके पिछवाड़े रहने वाले लोग तो सबको ओलंपिक से मेडल जीत के ले आते। एक स्टेडियम में लेकर के आऊंगा।